जब हम किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो दिन रात एक कर देते हैं। जी तोड़ मेहनत, सुबह सुबह मैदान में दौड़ लगाना और फिर किताबों के सामने घंटों बिताना। सोचिए, अगर आप परीक्षा भी पास कर लें, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लें, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल सही पाए जाएं, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आए तो उसमें आपका नाम ही ना हो, आप पर क्या गुजरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं अस्मिता तिवारी। ऐसा ही कुछ हुआ था झारखंड के इन युवाओं के साथ जिन्होंने साल 2015 में पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देखा था। सब कुछ सही होने के बाद भी वे पिछले कई सालों से न्याय की उम्मीद में भटक रहे थे, लेकिन अब सालों के लंबे इंतजार के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से इन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पूरा मामला क्या है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल साल 2015 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने विज्ञापन संख्या 4/2015 के जरिए पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती में कुल 888 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा पास की। शारीरिक और चिकित्साई यानी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास कर लिया, लेकिन जब 29 मई 2017 को अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो इन 888 अभ्यर्थियों के नाम मेरिट सूची में नहीं थे। जब इन युवाओं ने पता लगाया तो एक अजीब बात सामने आई। महिला और होमगार्ड कैटेगरी में योग्य उम्मीदवार न मिलने की वजह से बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी। नियम के मुताबिक अगर होमगार्ड की आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें गैर होमगार्ड उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए था। इसी हक के लिए अभ्यर्थी पहले हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इन 888 अभ्यर्थियों के हक में एक बहुत बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो इन उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट देते हुए इनकी दावेदारी पर फिर से विचार करें। अदालत ने साफ किया है कि बढ़ती उम्र को देखते हुए इन अभ्यर्थियों का नए सिरे से फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाए, जिसमें जरूरी रियायतें भी दी जाएंगी। अगर ये अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में सफल होते हैं तो इन्हें वर्तमान कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट में सबसे अंत में रखा जाएगा, लेकिन इनकी आपसी सीनियरिटी साल 2015 की मूल मेरिट के आधार पर ही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 27 मई 2026 तक रिकॉर्ड में दर्ज केवल इन्हीं 888 उम्मीदवारों के मामलों पर विचार होगा। किसी भी नए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी कांस्टेबल के कुल 2380 पद खाली हैं, जिनमें से 1168 पद महिलाओं के लिए और 1212 रिक्त पदों को किसी भी जेंडर के उम्मीदवारों से भरा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और आयोग को सख्त निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के पालन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई 2026 या उससे पहले अदालत में सौंपें। अब इस बेहद महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2026 को होने वाली है। सालों से खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे इन 888 युवाओं के लिए यह आदेश न्याय की एक नई किरण लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस पर कितनी जल्दी कदम उठाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।